कि मुरली में 8 भगवान के सखा बनते हैं, ऐसा बोला। साथी सखा साथी बनते हैं, पर गीता में सिर्फ एक अर्जुन को सखा बोल। गीता में तो सिर्फ तो ये भी तो बताया मुरली अर्जुन एक था क्या? ज्ञान का अर्जन करने वाले सिर्फ अर्जुन एक ही था या नंबरवार और भी अर्जुन थे? नंबरवार थे, पर 8 को दिखाना चाहिए। 8 सखा बनते हैं आदि से अंत तक। तो सिर्फ एक को दिखाया है। एक का गायन होता है या सबका गायन होता है? गायन तो एक का ही होगा। एक के आधार पर फिर नंबरवार पता लग जाता है। 8 पास होते हैं, बाकी नहीं पास होते हैं। सिर्फ 8 पास होते हैं। 8 साथी बनने में पास होते हैं। भगवान के जो खुदा दोस्त बनाने वाले हैं वो सिर्फ 8 हैं। जैसे कुरान में लिखा हुआ है कि जब कयामत होती है तो खुदा का तख्त सिर्फ 8 ही उठाते हैं। वो 8 फरिश्ते कहे जाते हैं। सतयुग से भी इसको अच्छा युग मानते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों का युग है ही, ब्राह्मण है ही श्रेष्ठ। ब्राह्मण है चोटी, देवताएं तो मस्तक के समान है। मस्तक ऊपर होता है या चोटी ऊपर होती है? चोटी में तो शिव दिखाई पड़ता है, मस्तक में शिव थोड़ा ही दिखाई पड़ता है। चोटी में गांठ लगाते हैं, ये स्नेह की गांठ जो बाप के साथ बांधी जाती है। देवताओं की गांठ शिव के साथ जुड़ी हुई होगी क्या? मस्तक में भी शिव की निशानी बनाते हैं। वो आत्मा है मस्तक में। और चोटी में बनाते हैं निशानी हो, चोटी पे गांठ मारते हैं वो गांठ मारते हैं, वो तो शिव की निशानी आ जाती है। और मस्तक में निशान बनाते हैं उसका, वो तो बिंदी आत्मा है। दोनों में फर्क क्या है? हर आत्मा में शिव नहीं प्रवेश करता। ब्राह्मणों की स्तुति गाई हुई है। ब्राह्मणों में शिव नहीं प्रवेश करता। जिस चोटी में स्मृति में याद स्मृति में बनी रहे, और वो याद भी जेहि जानो तेहि देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता, तो सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। तो वो चोटी एक के लिए ही कही जाए। तुम ब्राह्मण चोटी हो, पहले नंबर के ब्राह्मण हो तो पहले नंबर के देवता हो, पहले नंबर के क्षत्रिय हो, पहले नंबर के वैश्य हो, पहले नंबर के शूद्र हो। वो बात अशुद्धियों के लिए लागू ज्यादा होती है। नंबर 1 एक बांदेली माता जी का प्रश्न है। मैंने जैसे बांदेली माता है तो कन्याओं की तरह मधुबन में नहीं रह सकते ना, सरेंडर होके, वो तो बंधन में होते हैं। तो क्या नहीं रह सकते? मैंने बंधन में रहते हैं ना। वो बंधन में, मन उनका बंधन में है कि शरीर बंधन में है या कैसे बंधन में है? मन रूपी आत्मा तो बंधन में नहीं है, लेकिन उनके साथ ही रहते हैं तो बन भी जाते हैं। शरीर से घर में रहते, शरीर से बंधन, शरीर के बंधन में ना, मैंने शरीर को चाहता है ना, उनका शरीर को से चाहता है उन लोगों से कि नहीं चाहता है? हाँ? नहीं चाहता? चाहता है। चाहना जो है वो शरीर की है। शरीर का सुख जब तक चाहते हैं तब तक बंधन में है। मेरा पति, मेरे बच्चे, बच्चे बड़े होंगे तो मेरी पालना करेंगे। तो ये देह का जो सुख है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसकी दुनिया के सारे कार्य, सारे धंधे काम विकार के संकल्प से रहित हैं,
वो स्वतंत्र है या परतंत्र है? वो स्वतंत्र है। परतंत्र कौन होते हैं? बंधन में कौन रहते हैं? इनका मन बंधन, आत्मा बंधन में है, मन को बांध रखा है, जबकि मन स्वतंत्र होना चाहिए। कहते हैं मन को कोई बांध ही नहीं सकता, तन को बांध सकता है, मन को कैसे बांधेगा? मन स्वतंत्र है तो बांधेली माताएं भी सरेंडर की लिस्ट में आ सकती है। मन उड़ गया ऊपर, मन बुद्धि जिनकी ऊपर उड़ गई बाबा की याद में, और नीचे क्या रह गया? मुर्दा रह गया ना। तो उसको पीटते रहो दुर्योधन दुशासन बन के। पाप किसको लगेगा फिर? पीटने वाले को पाप लगेगा। वो तो उड़ गया ऊपर, उसने देह का कोई सुख लिया ही नहीं, स्मृति ही नहीं है। जगदम्बा क्या है? अरे जगदम्बा तो रुद्रमाला का पहला मणका है कि लास्ट मणका है? जगदम्बा पहला मणका है या लास्ट मणका है? पहला मणका है, लास्ट मणका है। घोटाला हो गया है। बताओ, रुद्रमाला का जगदम्बा पहला मणका है कि लास्ट मणका है? नहीं, लास्ट मणका है कि फर्स्ट मणका है? लास्ट भी है, फर्स्ट भी है। रचना है तो रचयिता से बड़ी हुई या छोटी हुई? तो पहला नंबर किसका होगा फिर? रचयिता का होगा कि रचना का होगा? फिर वो क्यों भूल गए? है? रुद्रमाला है तो किसकी माला हुई? रुद्रमाला, रुद्र की माला हुई ना। और रुद्र जो है वो बिंदी का नाम है या किसी शरीरधारी का नाम है? और शरीरधारी का नाम है, तो शरीरधारी जिसका नाम है वो रुद्रमाला में नहीं है, तो पहले नंबर में है कि लास्ट नंबर में? अरे वो लास्ट नंबर में कहते हैं। तो जो लास्ट मणका है, और विजयमाला का भी कोई लास्ट मणका होगा या नहीं होगा? तो उसके साथ उसका संबंध जुटेगा। विजयमाला का जो फर्स्ट मणका है उसके साथ रुद्रमाला के फर्स्ट मणका का संबंध 21 जन्मों के लिए जुटेगा। इसमें चिंता करने की क्या बात है? विजयमाला प्रत्यक्ष होना तो है। अभी रुद्रमाला के सब मणके लास्ट मणका प्रत्यक्ष हो गया। जब रुद्रमाला का ही नहीं प्रत्यक्ष हुआ तो विजयमाला का कहां से प्रत्यक्ष हो जाएगा? हिसाब से होगा कि बेहिसाब वैसे ही। आर्यावर्त, आर्य माने श्रेष्ठ, आवर्त माने गोलाई, आवर्त माने ढका हुआ, माने श्रेष्ठता से ढके हुए।
श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ वाचा, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति से ढके हुए भारत के सतयुग त्रेता वाले देवताएं थे या द्वापर कलयुग में आने वाले विदेशी विधर्मी थे? है? भारत के देवी देवताएं आर्यावर्त वाले थे, उसी को आर्यावर्त कहेंगे। तो भारत से पहले सर आर्यावर्त बोला जाता था। हाँ, आर्यावर्त बोलने की जरूरत नहीं। तो ये जो जम्मू द्वीप है, जम्मू द्वीप कौन सा एरिया कहलाता है? जम्मू कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर का, भारत का उत्तरी भाग। तो वही एरिया है, उसी के आसपास का सारा एरिया जम्मू हो गया उत्तर भारत। तो ये जो भारत इंडिया सब धर्म खंडों को कवर करने वाली, उसका नाम पड़ा भूदेवी, पृथ्वी, पृथुलाति इति पृथ्वी। जो चौड़ी होती जाती है, विस्तार को पाती जाती है, उसका नाम पृथ्वी। पहले तो जम्बू द्वीप था, छोटा था या बड़ा था? छोटा था। फिर द्वापर युग से क्या होना शुरू हो गया? पृथुलाति, बड़ी होना शुरू हो गई। गीता या महाभारत देखिए, भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे आर्य पुत्र, आर्य माना श्रेष्ठ। उन्होंने जो हिस्ट्री बनाई है विदेशियों ने, उन्होंने ये साबित किया आर्य जो है यूरोप से आए। आर्य माना सुधरेले, और भारत में जो थे वो दक्षिण भारत में ये सब अनसुधरेले लोग, जंगली लोग रहते थे। इतिहास का एडवर्टाइजमेंट नहीं किया गया कि भारत में आर्य नहीं रहते थे, आर्य बाहर से आए। एडवर्टाइजमेंट किया गया ना। भा माने रोशनी, और रत माना लगी रहने वाला, जो सदैव रोशनी में लगा रहे, स्वयं भी रोशनी में रहे और दूसरों को भी रोशनी में लाता रहे। रोशनी माना ज्ञान की रोशनी, स्वयं भी ज्ञान की रोशनी में रत रहे माना लगा रहे, इंगेज रहे, और दूसरों को भी ज्ञान की रोशनी में लाता रहे, उसको कहेंगे भारत। अंधेरा रत नहीं, क्या रत? भारत। और देश जो है वो ज्ञान की रोशनी में रहना इतना पसंद नहीं करते, धंधादौरी में ज्यादा रहते हैं। और देशों में धंधादौरी ज्यादा चलती है या ज्ञान की बातें ज्यादा चलती है? धंधादौरी बहुत चलती है। तो वो सब है अज्ञान, अंधेरा। और भारत अभी कलयुग के अंत में भी आ गया, तो भी जानने की खोज में लगे रहते हैं भगवान कहाँ है, भगवान को पाने की खोज में लगे रहते हैं। भगवान से ही ज्ञान मिलता है, ज्ञान माने रोशनी, इसलिए भारत नाम पड़ा है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो पवित्र भूभाग स्थित है, उसका नाम भारतवर्ष है, जहाँ भारत के संतति निवास करते हैं। भारत इसलिए पुकारा जाता है कि एक भरत नाम का हुआ राजा। भरत का अर्थ है भरण पोषण करने वाला। रामायण में आया है, विश्व भरण पोषण कर जोई ता कर नाम भरत आसु। तो ये जो भरत है, रामायण वालों से पूछा जाए वो सारे विश्व का भरण पोषण कहाँ किया उसने? उसने तो अयोध्या का किया, कि सारे विश्व का किया अयोध्या। वास्तव में शास्त्रों में जिसका नाम अयोध्या है
वो संगम युद्ध की यादगार है। यहाँ कोई तीर तलवार तो बंदूक का युद्ध हिंसक नहीं हुआ, यहाँ तो ज्ञान के युद्ध की बात है। यहाँ कोई हिंसक युद्ध की बात ही नहीं है। तो अयोध्या ये है असली, और ये सारा ब्राह्मण का परिवार अयोध्या है। इस अयोध्या में लक्ष्मण को क्या नाम भरत ने, जो विश्व का पिता है, रामबली आत्मा जो सीढ़ी के नीचे बैगन के रूप में पड़ी हुई दिखाई गई है, देखा? हाँ जी। तो भरत वाली आत्मा जो इस्लाम धर्म की मुखिया है, इस्लाम धर्म का बीज है, उसका पालन पोषण करती है। क्या? हाँ, यज्ञ के आदि की बात है और एडवांस के आदि की भी बात है। एडवांस के आदि में उस भरत जो इस्लाम का बीज है, उसने विश्व पिता का भरण पोषण किया। उस भरत का जो पुत्र हुआ, एक तो पिता वो होता है माता पिता जो जन्म देते हैं, दूसरे माता पिता कौन होते हैं? पालन पोषण करते हैं। तो जिसने पालन पोषण किया वो हुआ भरत, और जिसने पालन पोषण लिया माने बच्चा बना, तो बच्चा के अर्थ में हो गया भारत। जैसे ब्रह्मा का पुत्र ब्राह्मण, विष्णु का पालुआ वैष्णव, एकमात्र बढ़ती है बच्चे के अर्थ। ऐसे ही भरत का पुत्र भारत, उसका नाम भारत क्यों पड़ा? भारत इसलिए पड़ा, माने ज्ञान की रोशनी रत रहने वाला, सदैव ज्ञान की रोशनी में लगा रहा, इसलिए उसको नाम दिया भारत। भारत और भारत वर्ष में दोनों क्या? वर्ष माने स्थान, क्या? और भारत माने जो भा माने ज्ञान की रोशनी में रत लगा रहता है। भारत खंड जैसे और खंड है, अरब खंड है, चीन जापान खंड है बौद्धियों का, क्रिश्चियन खंड है यूरोप क्रिश्चियंस का, ऐसे ही भारतीयों का, हिंदुओं का भारत खंड है। भारत खंडे वर्षे कहो, खंडे कहो। हिंदुओं का स्पेशल खंड है। इतने हिंदू दुनिया के और किसी धर्म खंड में नहीं रहते जितने भारत खंडे देखने में आते। विदेशी आक्रामकों ने विदेश से आकर के जब भारतवासियों पर आक्रमण करना शुरू किए, तो भारत और विदेश के बीच में सिंधु नदी आती थी। सिंधु नदी के नाम पर सिंधु नदी के आसपास और उसकी सहयोगी नदियों के आसपास रहने वालों का नाम उन्होंने सिंधु के आधार पर, सिंधी के आधार पर हिंदू नाम रख दिया। और बाद में इस देश का नाम हिंदुस्तान रख दिया। तो भारतवासियों को हिंदू धर्म का कहने लगे। हिंदुस्तान नाम विदेशियों ने रख दिया। वास्तव में
नाम पड़ गया। हिंदू स्थान, हिंद माने हिंसा, दू माने दुईते दूर करना। हिंसा को जो दूर करने वाले हैं उस देश का नाम, रहने वालों का नाम हिंदुस्तान। अब संगम युग में आ जाओ। संगम युग में दो पार्टियां हैं ब्राह्मणों की, चंद्रवंशी और सूर्यवंशी। चंद्रवंशियों का कहना है कि जो हिंसा को दूर करते हैं, भगाते हैं, वो हिंदू हैं। माना हम हिंसा को, विकारों की हिंसा को दूर करने वाले हैं। और ये जो एडवांस पार्टी में निकले हैं ये सब हिंसा को बढ़ाने वाले हैं। ये हिंदू नहीं है, हम हिंदू हैं। कौन बोलते हैं? ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मा बाबा की गोद में पलने वालों में कौन से धर्म की आत्माओं की संख्या अभी ज्यादा है? इस्लाम धर्म की आत्माओं की संख्या अभी ज्यादा है। उन्होंने ये बात बनाई है कि हम हिंसा को दूर करने वाले हैं, हम विकारों में नहीं जाते हैं। जो बाहर वाले हैं, घर गृहस्थ में रहने वाले हैं, वो जरूर यदा कदा विकारों में जाते हैं। तो असली हिंदू हम हैं हिंदुस्तान के। ये हिंदुस्तान नाम मुसलमानों का रखा हुआ है। हिंदुस्तान नाम तब पड़ता है जब कहते हैं कि हम हिंसा को दूर करने वाले हैं। जैसे बौद्धी आए, जैनी लोग आए, तो उन्होंने कहा हम हिंसा को समाप्त करने वाले हैं। आज दुनिया में ज्यादा बोलबाला, ज्यादा मान सम्मान लेने वाला धर्म कौन सा दिखाई पड़ता है? भारत के अंदर कोई धर्म ऐसे हैं जो बहुत मान सम्मान प्राप्त कर रहे हैं? जैनी और बौद्धी। तो वो समझते हैं कि हम हिंसा को दूर करने वाले हैं। वास्तव में हिंसा को दूर करने वाले नहीं हैं और ही हिंसा को बढ़ाने वाले हैं। झूठ बोलते हैं। उनके नाम पर ये हिंदुस्तान नाम पड़ा है और असली नाम तो भारत है। भा माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी, और रत माने लगे रहने वाला, काय में लगे रहने वाला, सदैव ज्ञान की रोशनी में लगे रहने वाला। और इंडिया नाम अंग्रेजों का रखा हुआ है। क्यों? इसलिए रखा हुआ है कि उनकी बड़ी महारानी हुई है, जो प्रसिद्ध महारानी थी, महारानी विक्टोरिया। वो विक्टोरिया रानी जब थी तब अंग्रेजों का परचम अच्छी तरह से हिंदुस्तान में लहरा रहा था। वो उसके लिए कहते हैं विक्टरी। यह दुनिया का जो सबसे पुराने से पुराना देश है पर यह विजयी हुई। कौन? विक्टोरिया। ये तो अंग्रेजों की बात हुई। अब ब्राह्मणों की दुनिया में जो चंद्रवंशी और सूर्यवंशी दो पार्टियां हो गई हैं, उनमें कौन सी पार्टी है जो अंग्रेजों को फॉलो करने वाली है?
सूर्यवंशी, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, और वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के वंश में खुद ब्रह्मा ने ही अव्यक्त वाणी में बोला है, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का ये नारा है, अंत मने इंद। क्या वो शिव शक्ति जब अंत में निकलेगी तो इंद्र आ जाएगा, लड़ाई झगड़े का अंत हो जाएगा। किसकी किसकी लड़ाई झगड़े का? चंद्रवंशियों और सूर्यवंशियों का झगड़ा खत्म हो जाएगा। अभी तो बड़ी मुझ पड़ी हुई है, कृष्ण सूर्यवंशी और राधा चंद्रवंशी, दोनों का अलग अलग कुल, अलग अलग वंश। कृष्ण अपने को 16 कला संपूर्ण समझता, ऊंचे कुल का समझता, राधा के यहाँ जा न सके। तो नई दुनिया कैसे बनेगी जहाँ एक वंश होता है, एक ही कुल होता है? ये दोनों कुल मिलकर के एक कैसे हो? तो बताया ये अंत लाएगी। कौन अंत लाएगी? विजय माला। जिस विजय माला के नाम पर अंग्रेजों ने विक्टोरिया नाम रखा। नींद जो आती है, जिस समय निश्चय बुद्धि हुए थे उस समय नींद आती थी या बाद में नींद आना शुरू हुई? निश्चय बुद्धि होते हैं, समर्पण में बुद्धि होते हैं तो सतो प्रधान स्टेज में होते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे तमो प्रधान बनते जाते हैं। बाबा ये हमारे पिछले पाप कर्मों की रील घूम रही या नए बन रहे? पिछले जन्मों का जो पाप करते हैं उसका तो 1 गुना असर होता है, 1 गुना पाप चढ़ता है। लेकिन अंजाम करने के बाद कि हमें बाप मिला है, हमने बाप को पहचाना है, हम बाप के बच्चे बने हैं, जैसे चलाएगा हम वैसे बन चलेंगे। हमने जो पाना था सो पा लिया। फिर उसके बाद पहचानने के बाद, जानने के बाद, तन मन धन से अर्पण होने का संकल्प करने के बाद फिर अगर उल्टा काम करते हैं, उल्टा संकल्प करते हैं, उल्टी चलन चलते हैं, उल्टा वाइब्रेशन बनाते हैं, श्रीमत के बरखिलाफ चलते हैं, तो कितना गुना बोझ चढ़ता है। ऐसा किया है या नहीं किया है? ज्ञान में आने के बाद किया है कि नहीं किया है? ऐसा किया है तो बाप का क्या दोष, ड्रामा का क्या दोष? तो अनजाने में आता है, लग रही ये सब अनजाने में आता है। पहले नहीं बताया कि ज्ञान में आने के बाद 100 गुना बोझ चढ़ता है। खत्म नहीं हो सकता है, खत्म होता है, बाप ही आके खत्म करता है। आप ही तरस पर हो। मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, अहंकार भी तो खत्म हो। अपने को निर्गुण मानते हैं, कि घड़ी घड़ी अहंकार आता है, अरे हम भी कुछ हैं, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। बच्चे बने, भट्टी करके फिर विदेश में चले जाए, फिर विदेश में चले जाए, तो भी विश्व का मालिक बन सकते हैं। एक बार निश्चय करके विश्व का मालिक
कि अगर बाप से कनेक्शन नहीं है 2 महीने तक, तो बाप समझते हैं ये मर गया। तो एक बार निश्चय करके विदेश में चला गया, तो फिर ये कैसे? विदेश में चला जाएगा तो क्या आजकल टेलीफोन नहीं है, ईमेल नहीं आता जाता है, लेटर्स आना जाना नहीं होता है क्या? कनेक्शन रख सकता है कि नहीं रख सकता है? ये तो मुए बच्चे हैं जो भट्टी करी और भट्टी करने के बाद अपना अलग धंधा खोल करके बैठ जाते हैं। बाप से कोई कनेक्शन नहीं, मारे अहंकार के खुद ही बाप बन के बैठ गए। कितनी आत्माओं का कल्याण कर देते हैं। मंदिर, गिरजाघर और अन्य ऐसे स्थानों पर पुरुष और स्त्री सारे जाते हैं। पुरुष और स्त्री सारे जाते हैं। पुरुषार्थ पुरुष और स्त्री, पुरुष और स्त्री, हाँ। तो मस्जिद में स्त्रियां क्यों नहीं? सबसे जास्ती बंधन में स्त्रियां मुसलमान धर्म में हैं या कोई दूसरे धर्म में? स्त्रियों को सबसे जास्ती बंधन कौन से धर्म में डाला गया है? मुसलमान धर्म में डाला गया। यही कारण है कि मस्जिद में स्त्रियों को कोई स्थान नहीं है। तुम पुरुषार्थ नहीं कर सकती हो। भले जो कहते हैं कि तुम पुरुषार्थ नहीं कर सकती हो, वो खुद ही उनको गंध में डाले रहते, गंध से उभरने का मौका ही नहीं देते। महाकामी है। इसलिए मस्जिद में स्त्रियों को मौका नहीं दिया जाता है इबादत करने का। बाबा मंदिर क्यों नहीं होता? किसका? शिवलिंग का मंदिर नहीं होता? अरे सबसे जास्ती तो शिवलिंग के ही मंदिर होते हैं। बाबा जंगल में रख देते हैं। हाँ, जंगल में रख देते हैं, वो बात दूसरी है। पहाड़ों पर रख देते हैं, जंगल में रख देते हैं, क्योंकि वो ऊंची स्टेज में जाके पुरुषार्थ करता है ना। जंगल में इसलिए रख देते हैं कि पुरुषार्थी जीवन में कांटों के जंगल में ही सारा काम किया है। क्या फूलों के बगीचे में रह करके काम नहीं किया है? सारी सेवा कांटों के जंगल में बीच में बैठ करके करता है। जैसे सारी दुनिया मुर्दों की है। मुर्दे होते हैं ना, वो बुद्धि चलाते हैं, उनको जैसे अकल ही नहीं, ऐसे बेअकल होकर के काम करते हैं। ऐसे बेअकलों के बीच में शिव बाबा को काम करना पड़ता है। तो जंगल में उनके मंदिर बनते हैं, शमशान घाट में उनके मंदिर बनाए जाते हैं, जहाँ सब मुर्दे ही मुर्दे पड़े हुए। भूत प्रेत हैं, भूत प्रेत। ज्यादा भूत प्रेत कहाँ होते हैं? शमशान घाट में। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। माता ज्ञान में चलते हैं, बच्चा लोग नहीं चलते, तो उसका मतलब क्या होगा? माता ज्ञान में चलते हैं और माता ज्ञान में चलते हैं, बच्चा लोग नहीं चलते, क्या होगा? माताएं ज्ञान लेती हैं और बच्चा लोग ना करते हैं, तो कहते तुम हम तुम्हारी अम्मा हैं कि तुम्हारे बच्चा हैं? हमने तुमको पैदा किया है या तुमने हमको पैदा किया है? तुम हमारे खसम हो या खसम कोई दूसरा है? तुम किसको मानते हो? तुम खसम बन के बैठे हो क्या? सीधा सीधा बोलो। वो तो बोलते हैं दम नहीं है। ज्ञान में चलेगा बोलते हैं, ज्ञान में चलेगा बोलते हैं, और लोग की परिवार से ढेर सारा जाते हैं। बोलता है चलेंगे ज्ञान में चलेंगे, फिर नहीं चलता है। बच्चे कहते हैं ज्ञान में चलेंगे, चलेंगे, माता पिता को समझा करके बैठा देता है। चलेंगे और माता को समझना है चलेगा। तो तुम भी कहते हो अच्छा हम नहीं जाएंगे, फिर जाओ। क्या
करोगे? बाबा क्या कहते हैं वही होगा। बाबा ही तो कह रहे हैं, वो कहते हैं हम चलेंगे चलेंगे, फिर चलते नहीं। और आप क्या कहेंगे? हम ज्ञान में नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे, और फिर रोज चले जाओ। सवाल तो ये है कि 84 जन्मों में ऊंचे से ऊंच मर्तबा पाने वाली आत्मा, राम वाली आत्मा के बाद कौन है? जो जन्म जन्मांतर ऊंच मर्तबा पाए, जन्म जन्मांतर सुख में रहे। और बूढ़ा आदमी बात तो सही कह रहा है, लेकिन किस आधार पर वो नहीं बता पा रहा। हाँ देखो, भक्ति मार्ग में भी या दुनिया में भी कोई राजाएं महाराजाएं सम्राट होते हैं, तो उनकी राजाई का मालिक कौन बनता है? उनका बड़ा बच्चा, उसका बड़ा भाई बनता है क्या? नहीं, छोटा भाई बनता है। कोई महाराजा हो, कोई सम्राट हो, और उसके छोटे छोटे 7 भाई हो, तो उन 7 भाइयों में से किसी को गद्दी मिलती है क्या? नहीं मिलती है। किसको मिलती है? उसके बड़े बेटे को मिलती है। तो ऐसे ही ये परंपरा कहाँ से पड़ी? संगम युग परंपरा पड़ी। संगम युग में राम वाली आत्मा का जो डायरेक्ट बच्चा बनता है, ये जो अष्टदेव हैं वो तो जैसे भाई हो गए। क्या हो गए? ये तो भाई हो गए। ये उतना ऊंची मर्तबा नहीं पाने के हकदार है। ऊंच मर्तबा राम वाली आत्मा के बाद कौन पाने का हकदार है? कृष्ण वाली आत्मा ऊंच मर्तबा पाने के हकदार है। लक्ष्मी भी नहीं, लक्ष्मी भी असिस्टेंट है। क्या? असिस्टेंट टू नारायण है। ऐसे नहीं कि राम वाली आत्मा शरीर छोड़ दे तो लक्ष्मी वाली आत्मा नारायण बन के, सम्राट बन के बैठ जाएगी, विश्व का मालिक बन के बैठ जाएगी। बनेगी नहीं। हाँ, उसको तब तक संभालना है जब तक बच्चा बड़ा हो जाए। तो शिव बाबा की दृष्टि में सबसे ऊंचा आत्मा संसार की राम वाली आत्मा, उसके बाद कृष्ण वाली आत्मा, उसके बाद उसी तरह से उनका पार्ट भी खुलेगा द्वापर से। उनका जो पार्ट जो होगा द्वापर में खुला ना, राजा विक्रमादित्य खुला ना। पहला बड़ा राजा कौन बना? राजा विक्रमादित्य। भले उसका गुरु राम वाली आत्मा बनती रहे, उसको नाक पकड़ के चलाती रहे, लेकिन मर्तबा किसका ऊंचा हुआ? बच्चे का मर्तबा ऊंचा है। एक टाइम ऐसा होता है जिसमें बांधेली माताएं सब छुटेली हो जाती है। सन 47 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब झगड़ा हुआ था, तो जिन जिन कन्याओं माताओं को तालों के साथ साथ तालों के अंदर डाला गया था, भागने वाले भाग गए छोड़ छाड़ करके, उन्हें पता ही नहीं चला। ये लोग कहाँ चले गई? देखो, वो अपनी जान बचा करके भाग गए, उनको अपना रास्ता मिल गया। ऐसे ही अंत में भी होगा। नहीं तो आखिरी में जो माताएं हैं जो बांधेली हुई पड़ी हैं, उनको कोई रास्ता मिल ही नहीं रहा है। आखिर उस आती का अंत होगा या नहीं होगा?